आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम का मतलब है कि किस तरीके से क्या है जो हमारा हार्ट से जब हम क्या कराते हैं ईसीजी कराते हैं तो ईसीजी कराने पे हमें क्या मिलती है पीक्यूआरएस वेव मिलती है। तो पीक्यूआरएस की वेव क्यों मिलती है? क्योंकि क्या होता है हार्ट जो होता है वो क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है। हार्ट की जो एट्रियम और वेंट्रिकल है वो क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उससे क्या बनती है एक वेव फॉर्म बनती है ना। तो क्या होता है हार्ट के पास खुद का एबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है खुद से क्या कर सकता है इम्पल्स को जनरेट कर सकता है। उसको क्या किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, नर्वस सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं ऑटोरिथमिसिटी। तो हम पहले लिख लेंगे हार्ट एग्जिबिट ऑटोरिथमिसिटी। तो ऑटोरिथमिसिटी का मतलब क्या होता है? उसका मतलब है हार्ट हैज़ एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। हार्ट क्या कर सकता है खुद से क्या कर सकता है हार्ट हैज़ एबिलिटी टू contract itself and can trigger out action potential. Action potential and spread this into the entire myocardium. तो हमने क्या कहा हार्ट के पास किस चीज़ का प्रॉपर्टी होता है ऑटोरिथमिसिटी का। ऑटोरिथमिसिटी का मतलब होता है कि हार्ट जो होता है वो क्या कर सकता है खुद से क्या कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। उसको किसकी ज़रूरत नहीं, नर्वस सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है। तो हार्ट हैज़ एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ एंड कैन ट्रिगर आउट एक्शन पोटेंशियल। ये क्या कर सकता है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है एंड स्प्रेड दिस इनटू द इंटायर मायोकार्डियम। और पूरा इंटायर मायोकार्डियम को भी क्या करेगा स्प्रेड करेगा ताकि एक जगह से क्या हो दूसरी जगह तक भी क्या हो कॉन्ट्रैक्शन हो सके, सारे मसल क्या करें कॉन्ट्रैक्ट करें। तो उसको बोलते हैं क्या ऑटो रिदमिसिटी। अब हमने देखा होगा कि अगर हम क्या करते हैं ह्यूमन का हार्ट जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दे तो तब भी क्या कर रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। तो ये भी किस वजह से होता है ऑटो रिदमिसिटी की वजह से होता है क्योंकि हमारे उसको जो हमारा हार्ट है उसको किसकी ज़रूरत नहीं हो रही है, नर्वस सिस्टम की ज़रूरत नहीं है क्या करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे देखेंगे। हमें पढ़ना है, देखो एक चीज़ हम पहले पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं मायोकार्डियम। जो मायोकार्डियम होती है मायोकार्डियम इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। मायोकार्डियम में क्या होते हैं 2 कंपोनेंट होते हैं। अब मायोकार्डियम का मतलब क्या होता है मसल ऑफ हार्ट। जो हार्ट की जो मसल है वो क्या होती है 2 तरीके की बनी होती है। तो पहला है हमारे पास नोडल सेल और दूसरा होता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल सेल। ठीक है, तो जो ये नोडल सेल होता है, नोडल सेल जो होता है ये क्या है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सेल है। क्या है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सेल। क्यों नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब है कि ये क्या नहीं कर सकता हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा लेकिन हार्ट में क्या करेगा इम्पल्स को जनरेट करने का काम करता है। तो इसमें लिख लेंगे ये क्या करते हैं दीज आर tissues which can generate impulse। ये क्या कर सकते हैं इम्पल्स को क्या कर सकते हैं जनरेट कर सकते हैं लेकिन क्या नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे खुद। देखो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल का मतलब क्या होता है ये क्या कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हार्ट को अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो 2 तरीके के सेल है, एक ने कहा कि जो इम्पल्स को जनरेट करेंगे और दूसरे क्या है जो सेल क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे मेड अप ऑफ एक्टिन मायोसिन एंड ट्रोपोनिन। ये किसके बने होते हैं इन तीनों चीज़ों के बने होते हैं। तो इसी की वजह से क्या कर पाता है हार्ट के पास एबिलिटी को क्या करे कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। नेक्स्ट हो गया, अब हमें पढ़ना होगा अब जो नोडल सेल है जो हमने क्या बताया नोडल सेल। ठीक है, तो ये नोडल सेल में कुछ टिश्यूज हैं जैसे है एसी नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, बंडल ब्रांच,
और पुरकिंजे फाइबर। ये जो है ये क्या है, नोडल सेल के टाइप हैं जो कि क्या करते हैं, इम्पल्स को जनरेट करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो इन्हीं के बारे में अब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले कंडक्शन कैसे होता है, तो याद रखना है कि अगर मैं ये बनाऊं, ये क्या है, हर्ट बनाऊं इस तरीके, मतलब ये थोड़ा अजीब बन गया लेकिन जो भी है। देखो यहाँ पे क्या है, राइट साइड ऑफ द राइट एट्रियम में क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, एक टिश्यू, स्पेशलाइज टिश्यू देखने को मिलेगा, उसको हम बोलते हैं क्या, एसे नोड। ठीक है, फिर हमारे एसे नोड के बाद, एसे नोड के बाद हमारे पास क्या दिखता है, जहाँ पे क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, उसके पीछे की तरफ है ना, पीछे की तरफ हमारे पास एक अनदर दूसरा टिश्यू है, उसका नाम होता है एवी नोड। ठीक है, एवी नोड से हमारे पास क्या निकलते हैं, बंडल ऑफ हिज, दो फाइबर जैसे स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। ठीक है, अब बंडल ऑफ हिज से हमारे पास क्या निकल रही है, बंडल ब्रांच, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच निकल रही है। एक ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच, और ये वाला क्या हो जाएगा, राइट बंडल ब्रांच। इसको मैं RBF लिख रही हूँ, RBB लिख रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या है, प्रोकिंजे फाइबर पूरे मसल में क्या करेगा, ये क्या हो जाएंगे, ये जो स्टिमुलस था वो क्या हो जाएगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, ये क्या होते हैं, पुरकिंजे फाइबर। तो इसी को लिख लेते हैं। देखो, तो हमने क्या कहा कि सुपीरियर कंपोनेंट जो होता है राइट एट्रियम का, यहाँ पे बना लेते हैं, अजीब सा बन गया। देखो इस तरीके से अगर मैं हार्ट को बनाऊं, तो क्या क्या सुपीरियर एस्पेक्ट में, मतलब यहाँ राइट साइड ऑफ द राइट एट्रियम पे क्या देखें, ये क्या है, हमारे पास राइट एट्रियम है, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट एट्रियम, सॉरी हाँ लेफ्ट एट्रियम है। तो इस तरीके से हमारा हार्ट है। तो हमने कहा कि राइट साइड ऑफ द राइट एट्रियम पे हमारे पास क्या है, एक स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसे नोड, है ना। ये हमने बोला। ऐसे नोड का ही दूसरा नाम हमने कहा विच इज़ ऑल्सो नोन एज पेस मेकर, उसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर भी हम बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, ऐसे नोड, दूसरा लिखेंगे, ऐसे नोड जेनरेट साइनस रिदम, क्या कॉज करता है, साइनस रिदम को क्या कॉज करता है। अब साइनस रिदम का मतलब क्या होता है, तो साइनस रिदम का मतलब होता है, इट इज़ अ नेम। तो देख लेते हैं कि साइनस रिदम क्या होता है। साइनस रिदम का मतलब होता है नेम गिवन टू द नॉर्मल रिदम, नॉर्मल हार्ट की जो नॉर्मल रिदम है उसको एक नाम दे रखा है, जब क्या होता है, स्टिमुलाई कहाँ जनरेट हो रहा है, ऐसे नोड पे। जब क्या हो रहा है, ऐसे नोड पे क्या हो रहा है, स्टिमुलस जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे तब कितनी रिदम आएगी, कितना टाइम क्या कर सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है हार्ट को, उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे नोड। ठीक है, सॉरी साइनस रिदम। तो हमारे पास क्या होता है, 60 to 80 बीट्स पर मिनट जो होती है वो हमारे पास क्या है, नॉर्मल साइनस रिदम होती है, यानी कि जो हार्ट होता है वो विदाउट एनी इंटरफेरेंस, बाहर किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बिना कितना कर सकता है, 60 to 80 बीट्स पर मिनट बीट्स क्या कर सकता है 1 मिनट में। तो उसको बोलते हैं नॉर्मल साइनस रिदम। लेकिन क्या होगा, जैसे आप क्या करते हैं, आपके सामने कोई क्या हो जाए, सांप आ जाए, कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जो जिससे आपको डर लगे, तो तब क्या होता है, हमारी हार्ट रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है, वो फिर नर्वस सिस्टम के कंट्रोल की वजह से होती है। लेकिन नॉर्मली जो हार्ट होता है वो कितना इम्पल्स को जनरेट कर सकता है, 60 to 80 बीट्स पर मिनट। यही हमें पता है कि हमारी क्या होती है, नॉर्मल हार्ट बीट भी इतनी होती है ना, 60 to 100 इतना। तो ये है साइनस रिदम। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि क्या होता है कंडक्टिंग सिस्टम। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले क्या होता है, पेस मेकर होता है। पेस मेकर का मतलब कि ऐसे नोड, तो ऐसे नोड का कहा था राइट साइड ऑफ द राइट एट्रियम। तो यहाँ पे हम बना देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, ऐसे नोड। अब क्या हो गया, ऐसे नोड पे हमारा क्या हो गया, इम्पल्स क्या हो गई जनरेट हो गई। तो ये भी लिख लेंगे, इम्पल्स is generated at the ऐसे नोड। ऐसे नोड पे क्या होती है, इस पल्स होती है, वो जनरेट होती है, जिसको हमने साइनस रिदम कहा था, एंड कंडक्टेड थ्रू आउट द
हार्ट, और फिर क्या करती है, पूरे हार्ट के मसल्स को क्या करती जाती है, यही इम्पल्स को क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है, क्या कि पूरा हार्ट क्या कर सके, कॉन्ट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, राइट एट्रियम, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से हमारे पास चीज़ें। अब हमारे पास दूसरा टिश्यू है, दूसरा टिश्यू हमने क्या कहा था कि ट्राइकस्पिड वॉल्व के पीछे की तरफ हमारे पास एक दूसरा नोडल टिश्यू है जिसका नाम है एवी नोड। इसको हम क्या बोलते हैं, पेस सेटर। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, एवी नोड पे आ जाएगा। तो इम्पल्स अब देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ आती है। तो ऐसे नोड से एवी नोड तक कैसे आएंगी, तो ऐसे नोड से एवी नोड तक आने के लिए हमारे पास होते हैं इंटरनोडल। देखो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के इस पॉइंट पे क्या हुई, इम्पल्स जनरेट होगी। अब पूरे राइट एट्रियम को भी जानी चाहिए, तो कहाँ से जाएगी, हमारे पास क्या होते हैं इंटरनोडल। ये जो ग्रीन कलर से मैं बना रही हूँ इसे बोलते हैं इंटरनोडल पाथवे, इंटरनोडल पाथवे। तो इस इंटरनोडल पाथवे के थ्रू ये कहाँ पे आएगी, पूरे राइट एट्रियम को क्या होगी, स्प्रेड आउट होगी। तो इनके नाम भी लिख लेते हैं, जैसे सबसे वाला है, इसका नाम होता है एंटीरियर इंटरनोडल पाथवे, ये है मिडिल एंटीरियर इंटरनोडल पाथवे, और ये सबसे पीछे वाला है पोस्टीरियर इंटरनोडल पाथवे। तो इससे क्या हुआ, पूरे राइट एट्रियम में क्या चली गई, ये इम्पल्स पहुंच गई। अब हमारे पास क्या है, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में कैसे करके जाएगी, तो लेफ्ट एट्रियम में ऐसे नोड्स के थ्रू आती है, किसकी वजह से, बाकमैन्स बंडल हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, बाकमैन्स बंडल। ठीक है, बाकमैन्स बंडल के थ्रू किस पे चली गई, अब ये इम्पल्स एवी नोड के पास चली गई, और ये भी अल्टीमेटली कहाँ कनेक्ट होके कहाँ जाते हैं, एवी नोड के पास कनेक्ट होते हैं। तो अब हमारे पास इम्पल्स कहाँ आ गई, एवी नोड के अंदर। तो इसी में आगे हम लिख लेते हैं इसको, फ्लो चार्ट को भी हमें कंप्लीट करना है। इम्पल्स कहाँ जनरेट हुई थी, राइट एट्रियम में ऐसे नोड की वजह से। देन इम्पल्स इज सेंट टू द एवी नोड थ्रू किसकी वजह से, थ्रू इंटरनोडल पाथवे एंड बाकमैन्स बंडल। इनके थ्रू कहाँ चला गया, एवी नोड के अंदर हमारी क्या चली गई, जो भी इम्पल्स थी वो क्या हो गई, ट्रैवल हो गई। अब हमारी जो इम्पल्स थी वो पूरे के पूरे किस में चली गई थी, एट्रियम में चली गई थी। तो अब क्या हुआ, एट्रियम ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट, एट्रियम विल कॉन्ट्रैक्ट, एट्रियम ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। अब देखते हैं कि फर्दर आगे कैसे क्या जाएगी, इम्पल्स जाएगी। फिर हमारे पास क्या है, दूसरा स्ट्रक्चर आता है एवी नोड से, उसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। क्या है ये, बंडल ऑफ हिज, जो किसकी तरफ आता है, एपेक्स ऑफ द हार्ट की तरफ क्या हो रहा होता है, आ रहा होता है। ठीक है, फिर ये हमारा डिवाइड हो जाता है किस में, लेफ्ट एंड राइट। अच्छा, इसको इस तरीके से ना बनाते हुए इस तरीके से बनाते हैं, इसको ऐसे और ऐसे, ये क्या है हमारा बंडल ऑफ हिज। फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारी बंडल ब्रांच में। तो ये हो गई हमारी लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांच, ये वाला लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांच, और ये हमारा हो गया राइट इधर की तरफ, यहाँ से ये हो गया हमारा राइट बंडल ब्रांच। उसके बाद हमारे पास क्या है, पूरे मायोमेट्रिक, पूरे वेंट्रिकल के मसल को भी जाना चाहिए, पूरे मायोकार्डियम को जाना चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है वो होता है हमारे पास क्या, पुरकिंजे फाइबर। यहाँ से क्या निकल रहे हैं, पुरकिंजे फाइबर इसमें से निकल रहे हैं। तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे हार्ट को क्या कर देगा, पूरे मायोकार्डियम को क्या कर देगा, इम्पल्स सेंड कर देगा, जिससे क्या हो जाएंगे, हमारे वेंट्रिकल भी क्या हो जाएंगे, कंट्रैक्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमें ये भी पूरा करना है, तो हम क्या करें, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे, देन एवी नोड से हमारा कहाँ चला गया, देन बंडल ऑफ हिज पासेस डाउनवर्ड, पीछे की नीचे की तरफ आता है, डाउनवर्ड टूवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द हार्ट, एपेक्स ऑफ द हार्ट की तरफ आ रहा है ना, इधर की तरफ देखो, ये क्या है, बंडल ऑफ हिज। उसके बाद देन बंडल ऑफ हिज
डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, क्या करते हैं लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच में क्या हो जाता है डिवाइड हो जाते हैं। देन ईच बंडल ब्रांच किस में डिवाइड होता है बंडल ब्रांच डिवाइड्स इनटू किस में डिवाइड होगा पुरकिंजे फाइबर क्या है लार्ज, क्या पुरकिंजे फाइबर क्या करते हैं दे स्प्रेड impulse to the entire ventricular muscle और जिससे क्या होता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, इससे क्या करेंगे वेंट्रिकल जो होंगे अब वो क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक बार ही दोबारा से देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि हमारा जो होता है राइट साइड ऑफ द राइट एट्रियम में हमारे पास क्या होता है स्पेशल नोडल टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं एसे नोड के बाद हमारे पास जो होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व के पीछे एक दोबारा से हमारे पास क्या होता है एक नोडल टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं एवी नोड। तो एसे नोड के थ्रू जो होता है इम्पल्स जो होती है वो जनरेट होती है, वो कितना है नॉर्मल साइनस रिदम थे 60 to 80 बीट्स पर मिनट। तो वहाँ से जो इम्पल्स क्या होंगी जनरेट होगी, अब वो ट्रैवल होंगी कहाँ एवी नोड तक। तो किसके थ्रू होंगी इंटरनोडल पाथवे क्या करता है पूरे राइट एट्रियम को कैसे क्या करेगा इम्पल्स जनरेट हुई है पूरे राइट एट्रियम को भी वो जाएगी, तो वो किसके थ्रू जाती है इंटरनोडल पाथवे के थ्रू। और जो ये राइट एट्रियम पे जो ऐसे नोड पे क्या हुई थी इम्पल्स जनरेट हुई थी और एवी नोड में आप कहाँ से जाएगी पहले लेफ्ट एट्रियम में भी जानी चाहिए। तो लेफ्ट एट्रियम में किसके थ्रू जाती है बाखमन्स बंडल के थ्रू क्या होती है पूरी स्प्रेड आउट हो जाती है लेफ्ट एट्रियम में। और ये दोनों ही इंटरनोडल पाथवे और बाखमन्स बंडल जो होते हैं वो फर्दर ज्वाइन होते हैं कहाँ पे एवी नोड पे। ईवी नोड पे अब इम्पल्स आ गए और इसकी वजह से एट्रियम क्या हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं दोनों एट्रियम। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर आता है बंडल ऑफ हिस जो होता है वो एपेक्स की तरफ जा रहा होता है। बंडल ऑफ हिस जो होता है वो फर्दर डिवाइड होता है बंडल ब्रांच में, लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच। और उसके बाद जो होते हैं वहाँ पे से जो बंडल ब्रांच होता है वो फर्दर डिवाइड होता है पुरकिंजे फाइबर में। और पुरकिंजे फाइबर जो होते हैं वो पूरे के पूरे वेंट्रिकल वॉल में क्या करते हैं इम्पल्स को क्या करते हैं स्प्रेड आउट कर देते हैं। और स्प्रेड आउट करने के बाद वेंट्रिकल भी क्या हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए क्या था कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।